मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 261 से लेकर क्वेश्चन नंबर 270 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, सफलता का रहस्य यह है कि हम अपनी कामयाबी की तलाश में नहीं होते बल्कि उसके लिए काम करते हैं। तो साथियों, एक कोटेशन और सुना दूं, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, हु इज़ नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। यानी नेशनल पोएट इंग्लैंड के कौन थे? तो नेशनल पोएट इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर माने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है, इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। इनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल 1616 को स्ट्रैटफोर्ड में हुई थी और ये बरीड किए गए थे होली ट्रिनिटी चर्च में। और इनको हम कई नामों से जानते भी हैं, जैसे इनको एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है, एक्टर एंड रिनेसा प्ले राइट भी कहा जाता है और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था, इनकी माता का नाम मैरी आर्डन था और इनकी वाइफ का नाम एनी हैथवे था, जो कि वो इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 262 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 262 है, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कौन है? तो वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर 263 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 263 है, व्हाट टाइप ऑफ पीपुल लिव्स इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड में किस टाइप के लोग रहते थे? तो वो रहते थे वॉरियर्स, हंटर्स एंड ट्रैवलर्स। यानी 3 प्रकार के लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड में रहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 264 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 264 है, व्हाट डस प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैलिबन अटेम्प्ट टू रेप मिरांडा, इसीलिए प्रॉस्पेरो ने उसके साथ ट्रीटिंग बैडली व्यवहार किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 265 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 265 है, हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली। तो उनका नाम क्या था जो हेल्प किए थे प्रॉस्पेरो और मिरांडा का? तो उनका नाम था गोंजालो। अब क्वेश्चन नंबर 266 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 266 है, हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन दियर आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स। इसका आंसर 12 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 है, हु इज़ द प्रोटागनिस्ट ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। यानी द टेम्पेस्ट का प्रोटागनिस्ट कौन था? तो वह था प्रॉस्पेरो। तो साथियों, टेम्पेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टेम्पेस्ट जो है वो 1611 और 12 के बीच में लिखी गई थी। इसको शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है और लास्ट कंप्लीट प्ले भी माना जाता है। यह ट्रेजिक कॉमेडी और रोमांस भी माना जाता है। यह 3 यूनिटीज़ को फॉलो करती है। इनका ये प्ले 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता है और यह ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी शेक्सपियर का माना जाता है।
इसका जो सोर्स होता है वो इरास्मस के ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है और इसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है और इसकी जो थीम होती है वो फॉरगिवनेस होती है। और प्रास्पेरो एंड मिरांडा लिव्ड इन आइलैंड लगभग में 12 ईयर से रहते हैं, उनको रहते हुए उस पर 12 ईयर हो गया था और मिरांडा की उम्र उस समय 3 वर्ष थी। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 268 देखा जाए। शेक्सपियर रोट ए पोएम वीनस एंड एडोनिस, हु इज़ वीनस इन द पोएम। यानी शेक्सपियर ने जो वीनस एंड एडोनिस पोएम लिखी थी उसमें वीनस कौन है? तो उसमें वीनस है गॉडेस ऑफ लव, यानी उसमें वीनस क्या है? गॉडेस ऑफ लव। चलिए वीनस एंड एडोनिस के बारे में जानते हैं। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की नरेटिव पोएम्स मानी जाती है। यह 1593 में लिखी गई थी और इसमें 6 लाइन स्टैंजा में यह लिखी गई है और इसे मास्टर पीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट भी कहा जाता है। यह मार्लोस के हीरो एंड लिएंडर पर बेस्ड है और इसको शेक्सपियर ने माई फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन कहा है और यह इरोटिक पोएट्री भी मानी जाती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 269 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 है, क्वेश्चन नंबर 269 है, When did William Shakespeare take retirement from public life? तो उन्होंने पब्लिक लाइफ से कब रिटायरमेंट लिया था? तो वो उसका आंसर होगा 1610 में। अब क्वेश्चन नंबर 270 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी आखिरी क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603 द नेम ऑफ द कैम्बरलैंड्स मेन वाज चेंज इनटू, यानी जो थिएटर था द चैम्बरलैंड्स मेन, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था 1603 में? उसका नाम बदल के किंग्स मेन थिएटर रख दिया गया था। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।